नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कल के पुराण में। आज हम देखेंगे तीसरे अंश का 9वां अध्याय। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। सूत जी बोले, हृदय में ध्यान करने योग्य सुंदर घोड़े पर सवार खड्गधारी पूर्णावतार कल्की जी का रूप देखकर शशि ध्वज विचार करने लगी। धनुष बाण को धारण करने वाले सुंदर आभूषणों से सुशोभित संसार के स्वामी कल्की जी संसार के पापों और कष्टों का नाश करने के लिए तैयार है। राजा शशि ध्वज ने रोमांचित होकर उन परमात्मा कली जी से कहा, कमल जैसे नेत्र वाले आइए आइए और हमारे हृदय पर प्रहार कीजिए। हे परमात्मन, हमारे बाणों के डर से, बाणों की मार से बचने के लिए आप अंधकार से पूर्ण मेरे हृदय में प्रवेश करके छिप जाइए। आप तो निर्गुण होकर भी गुण को जानते हैं, आप अद्वैत होकर भी अस्त्रों से मारने के लिए तैयार हुए हैं और आपने काम रहित होकर भी अपने सैनिकों की जीत के कार्य में सहायता की है, अर्थात सेना का संहार किया है। सभी लोग मुझे उन्हीं परमात्मा के साथ रथ पर सवार युद्ध करते हुए देखे। आप स्वामी हैं, मैं आप पर दृढ़ प्रहार करूंगा, परंतु प्रहार करते समय यदि मैं आपको अलग दूसरा व्यक्ति समझूं तो मुझे वह लोक मिलेगा जो लोक ऐसे लोगों को मिलता है जो शिव और विष्णु में भेद समझने वाले को प्राप्त होता है। इस प्रकार अस्त्र धारण करने वाले तथा शत्रुओं को संताप देने वाले राजा शशि ध्वज के इन वचनों को सुनकर अक्रोध यानी क्रोध रहित परमात्मा कल्की जी अपने को क्रोध की आकृति वाला दिखाकर उन यानी शशि ध्वज पर बाण मारने लगे। राजा शशि ध्वज ने उनके श्रेष्ठ अस्त्र द्वारा किए गए प्रहार की चिंता किए बगैर अपने बाणों की ऐसी वर्षा की जैसे पर्वत पर मूसलाधार बारिश हो रही हो। राजा शशि ध्वज के बाणों की वर्षा से कल्की जी का शरीर छित विछित हो गया और वे बहुत क्रुद्ध हुए। इसके बाद देवी अस्त्र और अस्त्रों की मार से दोनों में घोर युद्ध होने लगा। ब्रह्मास्त्र से ब्रह्मास्त्र पर, पर्वतास्त्र से वायव्यास्त्र पर, मेघास्त्र से आग्नेयास्त्र पर और गरुड़ास्त्र से पन्नगा अस्त्र पर हमले होने लगे। इस प्रकार राजा शशि ध्वज और कल्की जी अनेक दिव्य अस्त्रों से आपस में एक दूसरे पर चोट करने लगे। लोक और लोकपाल इस भयंकर युद्ध को देखकर बहुत डर गए। वे लोग यह समझ बैठे कि अब तो प्रलय काल ही आ पहुंचा है। युद्ध देखने के लिए आकाश मार्ग से आए हुए देवतागण बाणों से निकलने वाली आग से डरने लगे। कल्की जी और राजा शशि ध्वज ने देखा कि देवास्त्रों का प्रयोग असफल हो रहा है, इसीलिए वे अस्त्रों को छोड़कर बाहु युद्ध पर उतर आए। अब दोनों ने लड़ाई में पैरों की मार का, चपेटों की मार का और घुसों की मार का सहारा लिया। दोनों ही वीर यानी भगवान कल्की और राजा शशि ध्वज युद्ध विद्या में कुशल थे, इसीलिए वे लड़ाई में एक दूसरे के कौशल को देखकर प्रसन्न हुए। जिस प्रकार सृष्टि के आरंभ में पृथ्वी का उद्धार करते समय वराह जी ने आवाज की थी, वैसी ही आवाज करते हुए कल्की जी ने शत्रु पर करतलाघात किया। राजा शशि ध्वज मूर्छित हो गया। इसके बाद उसने फौरन ही उठकर क्रोधित होकर जोर से कल्की जी पर अपनी मुट्ठी से वज्र के समान यानी कठोर मुक्का मारा। कल्की जी उस प्रहार से मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। भगवान जगदीश्वर कल्की जी को मूर्छित देखकर उनको ले जाने के लिए धर्म और सतयुग वहां पर आए। राजा शशि ध्वज ने धर्म और सतयुग को दो काखों में ले लिया। फिर वह शशि ध्वज कल्की जी को गोद में उठाकर कृतकृत्य हो गया। वह अपने घर की ओर चला गया और सोचने लगा कि अन्य कोई राजा मेरे दोनों पुत्रों को लड़ाई में जीत नहीं सकेगा। इस प्रकार राजा शशि ध्वज सुराधीप देवताओं के स्वामी कल्की जी को संग्राम में हराकर और धर्म और सत्य युग दोनों को कांख में लेकर प्रसन्न हृदय और पुलकायमान शरीर से सेना को तहस नहस कर अपने घर को गया। वहां पहुंचकर उसने देखा कि रानी सुशांता नारायण जी के मंदिर यानी घर में विराजमान है। सुशांता के चारों ओर वैष्णवी नारियां बैठी हुई थी और भगवान नारायण जी का गुणगान कर रही थी। सुशांता का अति सुंदर मुख देखकर राजा ने कहा, हे सुशांते, जिन्होंने बेचारे देवताओं की विनय भरी प्रार्थना पर संभल गांव में जन्म लिया है
और जिन्होंने विद्या प्राप्त कर पाखंडियों और मलेच्छों का विनाश किया है, वही हृदय में रहने वाले तुम्हारी शक्ति की परीक्षा लेने के लिए माया का सहारा लेकर मूर्छा रूपी छल से इस समय यहाँ आए हैं। हे कांते, यह देखो, धर्म और सतयुग हमारी दोनों काखों में मौजूद है, तुम इनकी पूजा करो। राजा शशिध्वज के ऐसे वचन सुनकर सुशांता बहुत प्रसन्न हुई। शशिध्वज के नाभि स्थल में नारायण और दोनों काखों में क्रमशः धर्म और सतयुग थे। रानी सुशांता उनको प्रणाम करके हरि नाम कीर्तन करने लगी। क्रम से उनकी लज्जा दूर हो गई और वह सखियों के साथ नाचने लगी। दोस्तों, यहाँ 9वां अध्याय समाप्त होता है। अगला अध्याय देखेंगे हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।